अब ऋषियों ने तपस्या करके पूछा कि हे प्रभु, वो मार्ग कौन सा है, भक्त का गुण कैसा है? हम इंसान को भी समझ गए, भगवान को भी हमने समझने की कोशिश करी, पर अब वो मार्ग कौन सा है, वो रास्ता कौन सा है जहां से जीव भगवत तत्व की प्राप्ति कर सके, उस रास्ते तक चल सके। भगवान बोले ठीक है, समय आने दो, हम स्वयं इस मार्ग में भी तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। जब एक दिन हम इंसान बनकर त्रेता में लीला कर रहे हैं, सर्वगुण संपन्न एते चांस कलह पुंसा, सारी के सारे गुणों को लेकर हमने द्वापर में तुम्हें भगवदीय लीला का दर्शन करा दिया, तो थोड़ा समय और रुको, एक दिन हम तुमको ये भी दिखा देंगे कि भक्त कैसा होता है। और तब वही भगवान इस कलयुग में नवद्वीप नामक ग्राम में गंगा के तट पर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। निताई गौर हरि। तब महाप्रभु जी का प्राकट्य होता है। इसलिए इसको साधारण न समझें। जब आप श्री राधा और श्री कृष्ण, एक बार क्या हुआ महाराज जी, वृंदावन की बात है, दिन भर राधा रानी ठाकुर जी की प्रतीक्षा कर रही थी और आज ठाकुर जी पधारे ही नहीं। अगले दिन भोर में ही किशोरी जी तैयार होकर श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए गई, तो देखा एक स्थान पर ठाकुर जी बैठे बैठे कुंज में जमुना जी के किनारे कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठे बैठे बड़े भावुक हो रहे थे। कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो योगींद्रवत पदम ज्योति ज्ञान परा सबद्याम विद्या परा द्वेक्षराम। कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो योगींद्रवत्यत पदम ज्योति ज्ञान परा सदा जपतियाम प्रेमाश्रुपूर्णो हरि। केनाप्यद्भुत मुल्लसत रतिरसानंदेन सम्मोहिता साराधेति सदा हृदय जपतियाम विद्या परा द्वेक्षरा। प्रेमाश्रुपूर्णो हरि, आंखों में आंसू बहाकर कृष्ण बड़े भावुक होकर बैठे थे। राधा रानी देख करके एकदम आश्चर्य में पड़ गई, बोली हे कृष्ण, ये कैसी विचित्र लीला है, आप तो सदा हंसते रहते हो, आज रो रहे हो। प्रेमाश्रु पूर्णो हरि, ऐसी क्या बात हो गई? श्याम सुंदर बोले राधा रानी, मेरे मन में एक अलग प्रकार सी जिज्ञासा जग गई है। क्या जिज्ञासा जगी है? बोले मैं देखता हूं ये सारे व्रजवासी, ये सारी दुनिया मेरा नाम ले लेकर के हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कितने आनंदित होते रहते। नाम मेरा, रूप मेरा, नाम मेरा, रूप मेरा, गुण मेरा, लीला मेरी, धाम मेरा, ये पांचों तत्व हैं तो महाराज जी हमारे, ठाकुर जी कह रहे हैं, और दूसरे लोग हमारे इस धन का मजा लेते रहते। मानो कोई घर बनाया आपने और दूसरा आदमी मजा ले रहा है उसका। भाई नाम किसका हमारा, रूप किसका हमारा? जैसे हम सज धज के आते हैं, आप कितने, हमको देखकर आप कितनी आनंदित हो जाती हो, आपको आनंदित देखकर हम अचंभित हो जाते हैं कि ऐसा क्या देख लिया आपने। जब मैया कहती है कृष्ण, जब ब्रजवासी कहते हैं हे कान्हा, जब राधा रानी आप कहती हो हे राधा रमण, तो ये बोलते समय जो आपको आनंद आता है, वो आनंद को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ये तो बड़ी विचित्र बात है। ये धाम मेरा है, पर ब्रजमंडल में मैं हूं तो सही, पर मैं ब्रजमंडल का इतना सुख नहीं ले पा रहा हूं जितना सुख आप ले रहे हो। नाम धाम रूप लीला, प्रत्येक लीला, हम तो लीला कर रहे हैं, हमें तो समझ में भी नहीं आ रही, पर हमारी लीलाओं को देखते देखते आप जैसे सब अचंभित हो जाते हो, इतने आनंदित हो जाते हो। आपको सही बात बताऊं महाराज जी, कथा कहने में जब कोई श्रोता झूम झूम करके सुनता है तो उसको झूम झूम के सुनते देखकर व्यास को आनंद आता है। वो भी सोचता है भैया ऐसी कौन सी बात हमने कह दी। अच्छा, कई बार तो कथा भी अगर भागवत जी की सुनानी है तो वैसी सुनानी पड़ेगी जो लिखी है।
अब ये बात थोड़ी ना है कि हम सोचे कि चलो इस बार नरसिंह को खंबे की जगह दरवाजे से बुला लेते, ये तो सब भ्रष्ट हो जाएगा मामला। अब जो लिखा है सो लिखा है, ऐसा थोड़ी ना कि चलो एक काम करते सब भरत को वनवास भेज देते हैं और राम जी को नहीं रखते, नहीं सुनाते हैं, नई कथा, नई कथा नहीं है, विकलांग कथा हो जाएगी, शास्त्र का प्रमाण ही नहीं है। तो महाराज जी कई बार तो कथा भी वही है, कहते कहते हमको भी ऐसा लगता है कि अरे वही सुना रहे हैं, पर श्रोता उसी को सुनते हुए बड़ा झूम जाता है। कोई कोई भजन है, जैसे कोई कोई भजन हम कोई व्यास 25 वर्ष से सुना रहा होगा, उसके लिए तो वैसी अनुभूति है, पर कहीं कहीं जब वो गाता है और लोग कई कई तो ऐसे ताली भी नहीं बजा रहे, और कई कई वो गा रहा है तो सबरी जनता उठकर झूम गई, ये देखकर उसे आनंद आ रहे, तो वही भजन है, तो बड़ा विशेष सुख ले रहे। ऐसे ही ठाकुर जी चौंक रहे, हमारा तो नाम वही कृष्ण, धाम वही, रूप वही, पर ये सबरे ब्रजवासी, ये मधुमंगल स्तोक बरूतक सुबल मनसुका श्रीदामा, ये नंद बाबा, ये यशोदा मैया, ये ललिता विशाखा रंगदेवी इंदुलेखा चित्रा और श्री राधा रानी, आप खुद, आप कृष्ण जब कहती हो, या जब कोई कृष्ण कहता है और जैसे आप आनंदित होती हो, अच्छा जब मेरे को कोई कृष्ण कहता है तो मैं चौंक कर दिखता, हाँ जी क्या बात है, और जब आपके सामने कोई कृष्ण बोलता है तो आप जैसे आनंदित होती हो, आपको वैसा आनंदित देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो जाता है कि भाई ऐसा इसमें क्या लगा इनको जो इतनी स्वाद आ गया। मैं स्वयं सज धज करके आया, मैया यशोदा ने श्रृंगार किया, गौचरण के लिए मैं निकला, दर्पण में देखा अच्छा था। अब आश्चर्य की बात ये, जाते समय तो मैं फिर भी ठीक था, पर जब गैया चराई करके लौट्यो, ऊपर से नीचे तक धूल धूसरित था, कहीं कछू लग रहे हो, कहीं कछू लग रहे हो, मुँह तो खुद ही अटपटो लग रहे हो कि मैं कैसो या समय हो गयो, धूल धूसरित मट्टी लग रही है, कहीं गोबर की छाप लग रही है, कहीं कींच लग रही है, कहीं कछू है गयो, सब मामलों बिगड़ गो। पर यह बिगड़े हुए मामले को देख करके जब आप और अचंभित हो जाती हो, गोपियां कहती हैं वेणु गीत में, अक्षणमताम फलमिदम न परम विदाम, ये देख करके तो मैं और चौंक जाता हूं, भैया बताओ मैं कैसो बेसुध लग रहा हूं, और ये और झूम रही हैं। जैसे कोई सज धज करके आवे महाराज जी, और वो अपने श्रृंगार से असंतुष्ट हो, पर कोई कहे अरे आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो एक बार खुद ही जाके दर्पण में देखने की इच्छा हो जाती है, भैया ऐसो कहेगो जो अच्छो लग रहा हूं, हम तो वैसो ही हैं, को अंतर तो पड़ो नहीं। तो ठाकुर जी बोले आज राधा रानी मेरे मन में इच्छा हो गई है, मैं ये देखना चाहता हूं कि ये जो मेरा नाम है कृष्ण, मेरा रूप है, मेरी लीला है, ये जो पंचतत्व है मेरे में, जिसका रस लेकर के आप सब इतने आनंदित होते हो, है तो वो मेरा, पर आप इतने आनंदित होते हो तो मेरे मन में जिज्ञासा हो गई है कि इसका आनंद कैसा है, मैं भी चक्कर देखूं। स्वभक्ति स्त्रियम, महाराज जी कविराज ने लिखा है, अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयतोन्नतो ज्वलरसाम स्वभक्ति स्त्रियम। मैं भी तो बोलकर देखूं मैं कैसा लग रहा हूं, जब मैं कृष्ण बोल रहा हूं तो मुझे तो वो हो ही नहीं रहा है, और जब आप मेरे सामने बैठकर कृष्ण बोलती हो तो कैसी झूम जाती हो। आप जब मैं बैठ करके अपने दर्पण में अपनी शक्ल देख रहा हूं तो हमें तो कुछ हो ही नहीं रहा, पर जब आप देख रही हो कैसी उसकी झांकी, कैसा उसका स्वरूप, क्या सुंदर पद लिखा ठाकुर जी के रूप का, चांद सा सलोना मुख लटें घूंघराली हैं। ये आप जब देखती हो, इसका सुख लेती हो, आपको कितना आनंद आता है, और आपका आनंद मुद्रा देख करके मेरे मन में आकर्षण होता है। महाराज जी मैं आपसे सत्य कहूं, कोई कोई श्रोता ऐसा होता है तो कथा ऐसी झूम कर सुनता है कि हम लोग कहने वालों को भी मन कर जाता है कि यार बैठ के सुनो, काम तो सुनने से ही चलेगा, बोलने वाले को भगवान बाद में मिलते हैं भैया, सुनने वाले को भगवान पहले मिलते हैं। पहली भक्ति श्रवण भक्ति, ये पूरी कथा में हम कितना भी जोर लगा दें पर हमको ठाकुर जी बाद में मिलेंगे, आप सबन को पहले मिलेंगे। श्रवण भक्ति, श्रृणुयाद अथ वर्णयेद्यः, पहले तो श्रृणुयाद ही है। तो
हे प्रिया जी कैसा आपको सुख मिलता है। तो मेरे मन में ये लालसा आ गई है कि मैं भी इस नाम धाम रूप लीला गुण का आनंद लूं। प्रिया जी ताली दे के हंस गई, ये क्या मतलब हुआ? आपका नाम है, आपका धाम, आपका रूप, आपकी लीला। बोले नहीं, पर जब आप देखते हो मुझे, जब ब्रजवासी देखते हैं, जब भक्त देखते हैं, मैं तो वैसा ही हूं, पर जब वो मुझे देखकर भाव से भर जाते हैं और कभी मुस्कुराते हैं, कभी आंखों से आंसू आ जाते हैं, तब मैं उन्हें देख करके चौंक जाता हूं, भैया ऐसा क्या? तब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जो आनंद है वो भी कम है, और इस मेरे गुण का जो ये आनंद ले रहे हैं वो ज्यादा है। तभी तो भगवान बोले हम भक्त पराधीन, इनके पास ज्यादा है। तो राधा रानी आप बताओ क्या करूं? तो प्रिया जी ठाकुर जी से बोले, श्याम सुंदर देखो महाराज जी, कोई सेठ पैसा कमा के लावे, धन कमा के लावे तो सेठानी को दे देता है, वो अपनी संदूक में, अपनी तिजोरी में रख देती है, और कभी उसको जरूरत पड़ती है तो उसी से कहता है ए जरा इतना पैसा ला के दे देना, और सेठानी ला के दे देती है। हालांकि जब से बैंक का सिस्टम बना है तब से ये बदल गई व्यवस्था, पर कई कई इसके बाद भी बड़े उदार हैं। ऐसे ही प्रिया जी बोली ठाकुर जी ये जो नाम धाम रूपलीला गुण है ये तो आप सबने हमको दे रखा है। तो बोले जब ही तो हमसे आपसे मांग रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे भी इसका चाव लेना है। तो राधा रानी बोली भैया देखो आप हो करके तो ये नहीं ले सकते, आप हो करके तो ये नहीं ले सकते। व्यास हो करके कैसे श्रोता बनेगा? जो वक्ता होगा वो वक्ता ही होगा, वक्ता होते होते कैसे श्रोता बनेगा? नहीं बन सकता। तो आप हो करके तो ये स्वाद नहीं ले सकते। बोले फिर? बोले आप मैं हो करके ये स्वाद ले सकते हो। मतलब कृष्ण, आप कृष्ण रह करके तो ये स्वाद नहीं ले सकते। बोले फिर? बोले हे कृष्ण आप मैं राधा हो करके ये स्वाद ले सकते हो, ये स्वाद ले सकते हो। अब बोलो आपकी रुचि हो तो। श्री कृष्ण बोले राधा रानी ये स्वाद लेने के लिए तो मैं तैयार हूं, वैसे भी मैं तो आपको ही सेवक किया ब्रज में, और मेरे को क्या कहना, आपको ही सेवक हूं मैं। जो अनवेद्य अनादि अनंत अखंड अनूप अकाम है, और जाहि निरूप ही वेद सदा जो कि नित्य निरीह निरंजन नाम है। जो घन रंजन दुख विभंजन गंजन गर्भ सरी सुखधाम है, और सोई त्रिलोकी को नाथ अली वृषभान लली की गली को गुलाम है। हम तो आप ही के सेवक हैं, तो क्यों देरी करो। ऐसा करता हूं राधा रानी, मैं आप में विराज जाता हूं, आप में विराज लेता हूं। आजकल कई भक्त हैं ना जो अपने ठाकुर जी संग लाते हैं। अच्छा हमारे साथ भी कथा रमण जी रहते हैं। ये जो राधा रमण जी का चित्र है महाराज जी, हम इनको कथा रमण जी कहते हैं, क्योंकि कथा के हमारे श्रोता यही में, जहां कथा डोले ये वहीं रमण करें। तो ये हमारे ये कथा रमण है महाराज। ये जो हमारे कथा रमण जी हैं, कहीं कहीं हम दर्शन करने जावे तो ये संग चले जाते हैं। अच्छा कई बार इनके चक्कर में हमारो काम बन जाता है महाराज, है कि नहीं? तुम ऐसे अकेले जाओ तो कोई नहीं पूछ रहा, और ठाकुर जी तुम्हारे संग हो तो कई कई आइए आइए अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। तो कैसी सुंदर भावना हो जाती है।
तो ठाकुर जी तो ऐसे ही जैसे हम सब लोग अपने ठाकुर जी को हाथ में हृदय में पधरा करके चलते हैं, ठाकुर जी बोले प्रिया जी मैं तो या को चाव लेनू चाहूं, आपके नाम धाम रूप लीला गुण जो है लेनो ही चाहूं या को चाव, और अगर मैं बनकर नहीं ले सकता और मैं आप बनकर ले सकता हूं तो एक काम कृपा करो ना, मैं कछु देर के ताई आप में विराज जाता हूं महाराज, आप में विराज लेता हूं, आप में बैठे लेता हूं। कभी कभी ऐसा हमने देखा है, कई संत अपनी कथा सुनते महाराज, और सुननी भी चाहिए, अवलोकन की दृष्टि से नहीं, श्रोता बनने की दृष्टि से। संतों की सुनिए, गुरुवाणी सुनिए, गुरुदेव ने क्या क्या कहा। बोले आप आज्ञा दो तो मैं आप में विराज जाता हूं। प्रिया जी बोली बिल्कुल ठीक है, आप मुझ में विराज लो, पर अभी ये राधा कृष्ण की जो द्वारिका की लीला है, ये द्वारिका की लीला तो द्वारिका में पूरी हो जाने दो। ये द्वापर की जो लीला है, द्वापर की लीला तो द्वापर में पूरी हो जाने दो, फिर जब द्वापर परिवर्तित हो जाएगा तब हम फिर से विशेष लीला करेंगे। भैया ब्रज में ना दो कृष्ण पैदा हुए थे, एक कृष्ण पैदा हुए थे जशोदा के घर और एक कृष्ण पैदा हुए थे वसुदेव के घर। अब आप बोलो दो दो कृष्ण हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? इंसान की कथा सुन रहे हो कि भगवान की सुन रहे हो? दो बार भगवान ने, जब अक्रूर जी वापस ले जा रहे थे और जमुना जी में नहा रहे थे तो देखा नीचे भी श्री कृष्ण का दर्शन हुआ और रथ पर भी श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। तो यहां यही भाव है, जो यशोदा मैया के कृष्ण हैं वो तो वापस लौट आए, और जो देवकी के कृष्ण हैं वो मथुरा में जाकर के लीला करते। इसलिए तो श्री कृष्ण ने कहा पादो पदम न तरतस्तव पाद मूलात, मैं ब्रज से बाहर एक कदम नहीं रखता। वही जो यशोदा के पुत्र कृष्ण हैं और श्री कीर्ति किशोरी राधिका हैं, वो दोनों एक तन हो गए। श्री कृष्ण उठ करके श्री राधा रानी में विराजमान हो गए, दोनों स्वरूप एक हो गए और एक हो करके ही नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए।